नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। एक तरफ देश में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी में मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ मौलाना ब्रिगेड अपने काम में जुटी है। वक्फ संशोधन बिल से कट्टर मौलानाओं को लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है और इसीलिए जगह जगह जहर उगलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचा जाकिर नाइक पहले से मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का नाम भी जुड़ा। मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाले पूर्व सांसद और मौलाना साहब बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका स्टेटमेंट दे दिया। बदरुद्दीन ने कहा कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है और उनके इस दावे पर सियासी बवाल मच गया। बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि बसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक वक्फ संपत्ति पर बनी हुई है और उन्होंने वक्फ बोर्ड के मुद्दे का जिक्र किया और यह कहा कि बीजेपी सही नहीं कर रही है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वक्फ संपत्ति पर एक नया घमासान छिड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? क्या वक्फ को बदरुद्दीन की नीयत पर शक है और क्या उनके दावे झूठे हैं? बिना डॉक्यूमेंट के कैसे मान लिया जाए कि एयरपोर्ट से लेकर संसद तक वक्फ का है? और ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज करेंगे दहाड़ में इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा। लेकिन मौलाना के दावे पर नेताओं का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाएंगे। इस्लाम के जितने मानने वाले उनको तकलीफ पहुंचाना बीजेपी का लक्ष्य है। इस मर्तबा उन्होंने सबसे खतरनाक काम किया, जो करोड़ों 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 प्रॉपर्टीज, रुपये का प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में गांव गांव में गली गली में फैला हुआ है। हमारे बाप दादा ने, पुरखों ने जो ये सब प्रॉपर्टी दिया है, कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है। चाहे कितना सरकार बाधा दे, लोग करेंगे। तो इसलिए अब उसको गवर्नमेंट हड़प करना चाहती है। इस जमीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही जमीनें। ये जमीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ की गई हैं। मुसलमानों ने अपनी जमीनों को, ताकि उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी जमीनों को वक्फ कर देते हैं। अगर ये जमीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूं कि वो जमीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। अजमल साहब को बताना चाहिए क्या अल्लाह जो है वो लूटी हुई संपत्तियों को स्वीकार करते हैं? इससे देश में पहले मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, बाहर के आताताई आए, मंगोल आए, फारस, ईरान से आए, वो और आकर के उन्होंने देश को लूटने का काम किया। और जो लुटेरों ने इस देश को लूटा है, यह कहना कि इन लुटेरों ने का जो राज था वह वक्फ का हो गया, तो यह बताता है कि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग इससे देश में किस तरह की मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, एक जेपीसी की एक गरिमा होती है। अभी तक अगर आप जेपीसी देखें कि इस देश में जब जब पार्लियामेंट में जेपीसी बनी है तो उसकी गरिमा में आंच नहीं आने दी गई। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस तरह से 2 दिन पहले एक पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ उस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया, फिर उसके बाद माय वे और हाईवे के अंदाज में चीजों को चलाने की कोशिश है, तो ये उचित नहीं है। और आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज रहेगी जिस पर चर्चा, शमशान, सड़क, संसद कहां कहां पर वक्फ है? क्या जमीन खिसकने से भड़के हैं भाईजान? तीसरा सवाल, बदरुद्दीन के संसद वाले दावे से वक्फ कितना सहमत है? कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो बदरुद्दीन अजमल के दावों में कितना दम है? वक्फ संपत्ति पर घमासान कौन कर रहा है, हिंदू मुसलमान?